सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बाद इंतखाबात की तारीख का ऐलान कर दिया गया है। इलेक्शन कमीशन की जानिब से 3 तारीखें दी गई हैं। अब सदर मुमलिकत इसके हवाले से क्या फैसला करेंगे, साथ इमरान खान के हवाले से बात करेंगे कि लोगों के ज़हनों में बड़ा सवालिया निशान है, क्या तहरीक इंसाफ और इमरान खान आइंदा इंतखाबात में जो है वो होंगे। तो व्यूअर्स, हम आज आपको एक अहम तरीन ब्रेकिंग न्यूज देने जा रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं फारूक जौहरी और आप देख रहे हैं फारूक जौहरी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। व्यूअर्स, सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बाद इंतखाबात की तारीख का ऐलान कर दिया गया है। इलेक्शन कमीशन ने 11 फरवरी इलेक्शन की तारीख दी है। ऐवान सदर में इलेक्शन कमीशन और जो है सदर मुमलिकत के दरमियान अहम तरीन जो है वो बैठक भी हुई है, जिसमें सदर मुमलिकत को इलेक्शन कमीशन की जानिब से 3 तारीखें दी गई हैं। अब सदर मुमलिकत इसके हवाले से क्या फैसला करेंगे, इस हवाले से भी हम आपको बताने जा रहे हैं और इसके साथ साथ हम आपको बताएंगे कि इलेक्शन की तारीखों का ऐलान होते ही कौन सी सियासी जमातें हैं जिनमें परेशानी की लहर दौड़ गई है, ये सियासी जमातें क्या सोच रही थी और उनके सोच के बरक्स क्या हो गया है। आज के व्लॉग में अहम तरीन जो है हम आपको इंसाइडर देंगे और इसके साथ साथ इमरान खान के हवाले से बात करेंगे कि लोगों के ज़हनों में बड़ा सवालिया निशान है, क्या तहरीक इंसाफ और इमरान खान आइंदा इंतखाबात में जो है वो होंगे, क्या बैलेट पेपर पर जो है बैट का निशान होगा। आज इस हवाले से भी अहम तरीन जो है वो हम आपको एक्सक्लूसिव खबर देखने जा रहे हैं। एंड तक जरूर आप इस व्लॉग को सुनिएगा। आज की पहली अहम तरीन खबर हम आपको देने जा रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बाद जो है इलेक्शन कमीशन की जानिब से 11 फरवरी की तारीख दी गई है। इसके बाद ईवान सदर में एक बड़ी बैठक होती है और इलेक्शन कमीशन और सदर मुमलिकत के दरमियान जो है वो मुलाकात होती है, जिसके बाद इलेक्शन कमीशन की जानिब से सदर मुमलिकत को 3 तारीखें दी जाती हैं, जिनमें 28 जनवरी, 4 फरवरी और 11 फरवरी जो है तारीखें शामिल है। अब ये सदर मुमलिकत ने फैसला करना है कि इन 3 तारीखों में से कौन सी तारीख जो है वो सदर की जानिब से आ सकती है। लेकिन जो इलेक्शन कमीशन ने तारीख सुप्रीम कोर्ट में पेश की है और कहा है इलेक्शन के हवाले करवाने के हवाले से वो 11 फरवरी है। अब गेंद जो है वो सदर मुमलिकत की कोर्ट में है। आज की प्रोसीडिंग में हमने एक मरतबा फिर जो है आर्टिकल 6 के हवाले से बाज़गश्त सुनी है कि आर्टिकल 6 की कार्रवाई हो सकती है अगर इंतखाबात की तारीख ना दी गई या इंतखाबात को जो है ताखीर से करवाया गया। तो यहां पर एक बड़ा सवालिया निशान भी पैदा हो जाता है कि माजी में जिन्होंने इलेक्शन नहीं करवाए, जो साबका चीफ जस्टिस थे, उनके कहने पे जो इलेक्शन नहीं हुए और जिन्होंने इलेक्शन में ताखीर करके आइन की वायलेशन की है, आइन को तोड़ा है, आइन के साथ खेला है, क्या उनके खिलाफ भी अब जो है आर्टिकल 6 की कार्रवाई होगी? यह एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। अगर आइन और कानून के मुताबिक देखा जाए तो इनके खिलाफ आर्टिकल 6 की कार्रवाई अब तक हो जानी चाहिए थी, लेकिन ऐसा ना हुआ। अब आने वाले दिनों में देखेंगे क्या चीफ जस्टिस साहब इस हवाले से कोई एक्शन लेंगे, क्योंकि गुज़िश्ता कुछ अरसे से हमने देखा है कि आइन की मुसलसल जो है वायलेशन की गई है, मुसलसल खिलाफ वर्जी की गई है, जिसके बाद भी जो है किसी भी जो है शख्सियत या भी किसी भी जो फर्द है उसके खिलाफ किसी किस्म की कोई कार्रवाई नहीं की गई। अब इस पे बहुत बड़ा सवालिया निशान है, क्या आने वाले दिनों में आर्टिकल 6 जो है वो किसी भी शख्स या किसी भी फर्द के ऊपर लगेगा जिन्होंने भी आइन की जो है वायलेशन की है और जिन्होंने भी माजी में साबिका चीफ जस्टिस के अहकामात को हवा में उड़ाया है। दूसरी आज की अहम तरीन खबर के इलेक्शन का ऐलान होते ही बहुत सी सियासी जमातें जो हैं वो परेशानी का शिकार हो गई हैं। परेशानी की क्या वजह है? नून लीग की तो परेशानी की सबसे बड़ी वजह यह है कि नून लीग की ख्वाहिश थी कि अभी इलेक्शन जो है वो 6-7 माह मजीद जो है आगे चले जाएं, क्योंकि नून लीग इस हवाले से अपनी तमाम होमवर्क को मुकम्मल करना चाह रही थी और नवाज शरीफ के केसेस के हवाले से भी तमाम फैसले और तमाम जो मामला थे उनको फाइनलाइज और किसी सिमत पे लगाना चाह रहे थे कि नवाज शरीफ आइंदा आम इंतखाबात में अवाम के अंदर मौजूद हो और पार्लियामेंट्री सियासत में हिस्सा ले सके। यही वजह है कि नून लीग जो है वो आम इंतखाबात जो है वो ताखीर से चाह रही थी। कम अज कम वो चाह रहे थे ज्यादा नहीं तो कुछ 6-7-8 माह जो है वो ताखीर हो जाए और इसके बाद जो है वो इंतखाबी अमल में जाया जाए, ताकि हम अपने वोट बैंक पर भी काम कर लें, अवाम को भी मोबिलाइज कर लें और जो तरीके इंसाफ का जो तिलिस्म है अवाम के अंदर मौजूद है, अवाम के अंदर जिस तहरीक इंसाफ पेनिट्रेट कर रही है, इसको भी तिलिस्म को तोड़ा जा सके। लेकिन अब नून लीग की ख्वाहिशात के बरक्स इंतखाबात का ऐलान हो गया है और बज़ाहिर तो अब नवाज शरीफ फिलहाल बज़ाहिर जो है पार्लियामेंट्री सियासत में हिस्सा लेते हुए नजर नहीं आ रहे। हाँ, तमाम कैंपेन को हेड वो जरूर करेंगे, तमाम कैंपेन को वो देखेंगे जरूर, लेकिन अभी बज़ाहिर जो है उनका मुमकिन नजर नहीं आ रहा कि वो पार्लियामेंट्री सियासत में हिस्सा ले या फिर इंतखाबात में हिस्सा ले। यही नून लीग की सबसे बड़ी वजह है और नून लीग ये तमाम तर मामला किसी तरफ लगा के फिर इंतखाबात के अंदर जाना चाह रही थी, लेकिन ऐसा ना हो सका और इलेक्शन कमीशन की जानिब से बड़ा ऐलान कर दिया गया। इलेक्शन की
तारीख दे दी गई। दूसरी अहम तरीन जो खबर थी कि तहरीक इस्तेहकाम पाकिस्तान जो थी वो भी अभी इंतखाबात नहीं चाह रही थी। उनका ख्याल था कि अभी हमें मजीद तंजीम साजी का मौका दिया जाए और मजीद जो हम बहुत से रहनुमाओं के साथ राब्ते में हैं उनको शमूलियत की जो है दावत दी जाए, उनको अपने अंदर शामिल किया जाए, लेकिन ऐसा ना हो सका। अब तहरीक इस्तेहकाम पाकिस्तान भी इस हवाले से खासी जो है वो परेशान दिखाई दे रही है। खासी उनके इस हवाले से जो है बहुत से जो है परेशानी की वजह भी यही है कि वो अपनी तंजीम साजी और अपने तमाम होमवर्क को अभी तक मुकम्मल नहीं कर सकी। अभी ऊपर ऊपर तो वो काम कर रहे हैं, तमाम मामला को वो हैंडल करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी ग्रास रूट लेवल पे उनके वो पेनिट्रेशन नहीं है जो कि होनी चाहिए थी। यही वजह है कि ये सियासी जमातें जो हैं वो इंतखाबात किसी सूरत नहीं चाह रही थी। ऑन द अदर हैंड अगर देखा जाए पीपल्स पार्टी को, तो उन्होंने हमेशा से कहा है कि इंतखाबात जो हैं वो मुकर्रर वक्त के अंदर ही हमें सूट करती हैं और इंतखाबी अमल को होना चाहिए। मुस्लिम लीग नून और तहरीक इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी खास तौर पर जो है वो यूथ को, नौजवानों को जो है वो टारगेट करना चाह रही है, क्योंकि नौजवानों की वोट बैंक एक बड़ी तादाद में मौजूद है, एक बड़ा वोट बैंक है जो कि किसी भी इंतखाबात के बाद जो है वो गेम चेंजर के तौर पर सामने आ सकता है। ये वोट बैंक गेम चेंजर साबित हो सकता है। अब बात की जाए तहरीक इंसाफ के हवाले से, तो लोगों के जहनों में बहुत बड़ा एक सवालिया निशान है कि आइंदा आम इंतखाबात में क्या तहरीक इंसाफ और जो इमरान खान है वो इंतखाबात का हिस्सा होंगे, क्या बैलेट पेपर के ऊपर जो है वो बल्ले का निशान होगा। तो व्यूअर्स, हम आज आपको एक अहम तरीन ब्रेकिंग न्यूज देने जा रहे हैं कि तहरीक इंसाफ आम इंतखाबात में, इलेक्शन में, आम इंतखाबात में मौजूद होगी, इंतखाबात में हिस्सा भी लेगी और तमाम तर जो है हल्के उनसे अपने उम्मीदवार भी देगी और बल्ले का निशान बैलेट पेपर भी मौजूद होगा। लेकिन इमरान खान के हवाले से अभी तक जो है गो मगू की कैफियत है, क्योंकि इमरान खान के ऊपर काफ़ी केसेस हैं और हो सकता है कि इंतखाबात से पहले या शेड्यूल का ऐलान होने से पहले उनको किसी केस में सजा सुना दी जाए। लेकिन तहरीक इंसाफ इमरान खान के बयानिए के मुताबिक, इमरान खान के बयानिए के ऊपर ही जो है वो इंतखाबात में हिस्सा लेगी और इंतखाबात में जो है वो कामयाबी भी हासिल करने की कोशिश करेगी और इमरान खान के बयानिए को लेकर ही आगे चला जाएगा। अब व्यूअर्स, हमने आपको अहम तरीन खबरों से आगाह किया है, मुस्लिम लीग नून और आईपीपी की क्या परेशानी की वजह है और आर्टिकल 6 के हवाले से आज बात हुई है कि हम माजी में जिन्होंने आइन की खिलाफ वर्जी की है उनके ऊपर आर्टिकल 6 का इतलाक होगा। यह भी एक बहुत बड़ा आज के व्लॉग में हम आपको सवालिया निशान छोड़कर जा रहे हैं। और तीसरी अहम तरीन खबर हमने तहरीक इंसाफ और इमरान खान के हवाले से दी है कि इमरान खान और तहरीक इंसाफ जो है वो क्या करने जा रहे हैं और किस तरह से जो है वो इंतखाबात में हिस्सा लेंगे और इमरान खान के बयानिए के ऊपर तहरीक इंसाफ जो है वो इंतखाबात लड़ेगी। तो व्यूअर्स, आज तक के लिए इतना ही। कल तक के लिए अपने मेजबान, अपने भाई फारूक जौहरी को इजाजत दीजिएगा, लेकिन जाने से पहले फारूक जौहरी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज।